लेकिन एज फीमेल आप ये जरूर देखें कि प्रॉब्लम्स आती हैं तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं मैं कुछ अच्छा और सही कर रही हूँ। इस सर्विस को ना आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपका ये पैशन ना हो। ब्लाइंड मर्डर्स थे, ये भी 4 ब्लाइंड मर्डर जो कि वैसे अगवा के तौर पर रिपोर्ट हुए और बाप बच्चों का कातिल निकला। उस बच्चों की माँ, जिसका भी एक और छोटा बच्चा पैदा हुआ 10 दिन का था उस वक्त, एक दिन के अंदर अंदर उस लड़के तक पहुंचना और उसने इलाका गैर निकलना था। मेरा इरादा नहीं था पुलिस ज्वाइन करने का। मैंने एमबीबीएस किया कंप्लीट अपना और उसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो जब प्रोफेशन चेंज करने का टाइम आया तो फिर मैंने ये सोचा कि पुलिस ही ज्वाइन करूँगी। तेजाब गर्दी का एक खातून के चेहरे पे तेजाब फेंका था एक लड़के ने। उसने मेरा हाथ पकड़ के जब मुझे ये कहा कि क्या आप उसको मुलजिम को पकड़ लेंगी, ये भी सोचे उसी बाप से जो मुद्दई है उसके मुकदमे का कितना मुश्किल होगा पुलिस के लिए। लेकिन ये जरूर एलिमेंट फिर आता है कि वो एक चीज़ हुई है तो इसको हमने अब ट्रेस करके कॉम्पनसेट कैसे करना है, एक उसका मदावा कैसे करना है। मेरी अपनी फोर्स है, मैं इनको भी बहुत ओन करती हूँ और मैंने आज तक किसी को बिला वजह सजाएं नहीं दी। जिनको इस्लाह की जरूरत है कोशिश करते हैं कि उनकी इस्लाह की जाए। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमटी न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। आज हम मौजूद हैं एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनोश मसूद चौधरी साहिबा के साथ। आज हम इनसे कुछ जाती नौयत की भी सवालात करेंगे, इनसे बातें करेंगे। आइए जानते हैं डॉक्टर साहबा से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। डॉक्टर अनोश मसूद चौधरी साहिबा, आपने एमबीबीएस किया, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं आप। पुलिस बड़ी टफ और फुल टाइम जॉब है। पुलिस फोर्स में आने का शौक किस तरह हुआ आपको? पहले तो मेरा इरादा नहीं था पुलिस ज्वाइन करने का। मैंने एमबीबीएस किया कंप्लीट अपना और उसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और ये था कि अब्रॉड हायर स्टडीज़ के लिए जाना था स्पेशलाइजेशन के लिए। लेकिन ये समझेंगे मुल्क की मोहब्बत ने रोक लिया। उसने जाते जाते मैंने बुक्स खोली हुई पढ़ रही थी, मैंने शुरू कर दी थी यूएसएमएलई की पढ़ाई करना। लेकिन अल्टीमेटली आई जस्ट थॉट कि मेरे और फैमिली मेंबर जो डॉक्टर हैं वो गए और फिर वो अभी तक तो वापस नहीं आए। तो मुझे ये लगा कि आई थिंक अगर मैं भी जाऊंगी तो फिर वहीं क्यों के रह जाऊंगी, तो लिहाजा यहाँ पर रहने को मैंने प्रेफर किया। और फिर उसके बाद तब सीएसएस का प्लान किया और हाउस जॉब के दौरान सीएसएस एग्ज़ाम दिया। उसमें फिर जब चॉइस की बारी आई तो अब चूंकि मेरे ताल्लुक़ है आर्म्ड फोर्सेस और पुलिस में भी कुछ लोग हैं हमारे अंकल्स वगैरह, तो फिर मेरा पैशन यही था कि यूनिफॉर्म मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करता था। तो जब प्रोफेशन चेंज करने का टाइम आया तो फिर मैंने ये सोचा कि पुलिस ही ज्वाइन करूँगी। तो ये मेरी फर्स्ट चॉइस थी फीमेल के तौर पर। मैडम, आपको दौरान सर्विस आपने कौन सा ऐसा केस डील किया जिसने आपको झंझोड़ कर रख दिया हो? बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन अगर मैं सबसे टॉपिक बात करूँ एक केस की तो वो था तेजाब गर्दी का केस। एक खातून के चेहरे पे तेजाब फेंका था एक लड़के ने। पहले बिल्कुल ब्लाइंड था कि बस ये एक बंदा फेंक के चला गया। उस वक्त वो लड़की बात करने की कंडीशन में नहीं थी। तो पूछा कि क्या मामलात रहे, कैसी लाइफस्टाइल है, क्या था। फिर उसने बताया कि मेरा लड़के से रब्ता था और उसको मैंने शादी से इनकार किया है। तो फिर वहाँ हमारा शक गया और उसके बाद हमने भक्कर से भी आगे मुझे उसको पकड़ के लाए। एक दिन के अंदर अंदर उस लड़के तक पहुंचना और उसने इलाका गैर निकलना था वहां से। उसको लाए पकड़ के और फिर वो इसलिए मेरे लिए बड़ा इमोशनल था। मैं उस लड़की को हॉस्पिटल मिलने गई, उस बेचारी की आंखें भी चली गई थी और वो बहुत, उसने मेरा हाथ पकड़ के जब मुझे ये कहा कि क्या आप उसको मुलजिम को पकड़ लेंगी, क्या मुझे इंसाफ मिलेगा, दैट वाज वेरी, मुझे लगा कि वाकई मेरी नींदें उड़ गई और मुझे उसका चेहरा अभी तक नहीं भूलता, मुझे अभी भी याद। के बाद जब मैंने उसे कमिट किया कि मेरी इंसानी तौर पर जो मेरी पावर में है वो मैं करूँगी। उसको पकड़ के लाना, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, उसको 1 महीने के ट्रायल में सजा दिलवाना, सबसे स्पीडी ट्रायल था एटीसी की हिस्ट्री में। और उसको डबल उम्र कैद हुई, उसको दियत 30 लाख हुई। तो वो कायम रहा उसका केस पूरा मुकम्मल तौर पे और जज ने ये तारीफ भी की। खैर मैंने तो तारीफ के लिए नहीं, मुझे तो इंसाफ प्रोवाइड करना था, लेकिन उसका ये मकसद था तारीफ करने का जज का कि अगर इस तरह हर केस को लिया जाए पर्सनल पेन लेके तो उसका ट्रायल हो जाता है जल्दी और सजा भी। मैडम, ऐसा कोई केस पर आपने बहुत ज्यादा मेहनत की? बहुत सारे ब्लाइंड मर्डर्स ट्रेस किए हैं। अभी हमने रिसेंटली ब्लाइंड मर्डर्स की तो लिस्ट है बहुत लंबी, जिसमें कोई सिरा नहीं होता, अंधा कत्ल है। कुछ तो ऐसे जिसमें पहले मरने वाले की भी शिनाख्त नहीं होती है और उसकी शिनाख्त करने के बाद उसके कत्ल के बंदे भी हम ढूंढते हैं फिर। तो बहुत सारे केसेस हैं। मेरे ख्याल से
कोई अगर एक अगर केस मैं अगर एक बात करूं जिसमें मुझे बड़ा दुख हुआ, वो 4 बच्चे के अगवा का पहले केस हुआ, जी वो खाने वाला, और उसमें ये हम अगवा की तरफ लगे रहे, और अल्टीमेटली जब पहले इंसान का जहन कहाँ जाता है कि बाप बच्चों का बाप कातिल हो बच्चों सकता है, इम्पॉसिबल बात थी। और फिर जब आप चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, अपनी अपनी सारी पीएफएससी टीम, जियो फेंसिंग और सारे टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद आप वो कुछ चीज़ें क्लिक कर रहे हैं और वो कब कहते हैं कि नहीं कुछ चीज़ें ऐडअप नहीं हो रही, तफ्तीशी का यही काम है, जब वो देखता है कि चीज़ें ऐडअप नहीं हो रही तो फिर आप उसके नतीजे पे पहुंचते हैं और आपका शक गुजरता है, उसको जो हम इंटेरोगेट करते हैं। और ये भी सोचे उसी बाप से जो मुद्दई है उसको मुकदमे का, कितना मुश्किल होगा पुलिस के लिए। बड़ा मुश्किल था, खौफो हरास था और एक इलाके उसके में। बाद फिर हमने उसको जब किया इंटेरोगेट और उसको ट्रेस किया, और 4 बच्चों की हमने लाशें उस नहर में से निकाली, ललियानी नहर में से। ब्लाइंड मर्डर्स थे ये भी, 4 ब्लाइंड मर्डर जो कि वैसे अगवा के तौर पर रिपोर्ट हुए और बाप बच्चों का कातिल निकला। जो लोग थे वो पुलिस पर एतमाद कर रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए पुलिस का इतना प्रॉम्प्ट रिस्पांस, और मैंने खुद पहले विजिट किया वो मौका, मतलब आप देखिए ये नहीं था कि हमने जूनियर्स पे छोड़ दिया। जी मैं उस आप टीम्स 2 दफा बनाई। गई हैं तो हम लोग उधर ही थे। जी बिल्कुल, तो वहाँ पे जाना, उनको ये कॉन्फिडेंस देना कि पुलिस उनके साथ है, और वो बच्चों की माँ जिसका अभी एक और छोटा बच्चा पैदा हुआ 10 दिन का था उस वक्त, उसको तसल्ली देना, तो ये पुलिस के ऊपर आवाम का ट्रस्ट है, लेकिन हमारे ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी आ जाती है उस तरह। मैडम वहाँ पे आपकी एक तस्वीर वायरल हुई जिसको लोगों ने बहुत सराहा। आपकी आंखों में आंसू थे, आप बहुत दुखी थी और आपने अपने बच्चों की तरह उस बच्ची को टेक किया। देखिए ये इंटरनल आपके अंदर से आते हैं, आप इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ये आपका अपना एक पैशन होता है कि आप कितने इन्वॉल्व हो जाते हैं उस चीज़ के अंदर। तो मुझे ये लग रहा था कि जब एक इंसानियत की ये जब चीज़ें हम देखते हैं, एक एस्पेक्ट्स इस तरह के, तो वो खुद ब खुद अंदर से एक चीज़ आ जाती है इंसान के अंदर, और दूसरे का दुख देख के बर्दाश्त ना होना, ये है मेरे अंदर। आई गेट इमोशनल एंड आई गेट इन्वॉल्व इन माई केसेस, और बहुत पैशनेट हो जाती हूँ, और मैं उस केसेस में इन्वॉल्व, और उसमें से जैसे एक कनेक्शन बन जाता है, तो उसको ट्रेस करके और मुजरिम को सजा एटलीस्ट दिलवा दे, बिकॉज क्राइम तो जो होना था उसको तो हम नहीं रोक सके, या वो एक ऐसी सिचुएशन में हुआ होता है, बाप 4 बच्चों को मार दे, किसने सोचा है, कौन सोच सकता है। तो इस तरह तो क्राइम को रोकना वैसे भी मुमकिन नहीं है, लेकिन ये जरूर एलिमेंट फिर आता है कि वो एक चीज हुई है तो इसको हमने अब ट्रेस करके कॉम्पनसेट कैसे करना है, एक उसका मदावा कैसे करना है। कि मैं इन्वॉल्व हो जाती हूँ, वो जब इंसान इन्वॉल्व हो जाता है तो बहुत डीप जाता है जी। बस ये वो एलिमेंट है जो मुझे ये लगता है, एक तो इंसान के अपने कंट्रोल में नहीं होता, ये इंसान की नेचर होती है, और इस तरह से वो डीपली इन्वॉल्व होने से उस केस के अंदर उसको ट्रेस करने की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मुझे लगता है मुझे इस चीज़ ने बहुत हेल्प की कि मैं इस चीज़ उनकी बहुत सरदर्द लेती हूँ केसेस की, और उस पर बहुत इन्वॉल्व होकर उसको बहुत डीप जाती हूँ, और फॉलो बहुत स्ट्रांग रखती हूँ कि टीम्स जो मैंने बनाई हैं वो अपना अपना काम कर रही हैं और वो रिस्पॉन्ड कर रही हैं। अच्छा मैडम, दौरान सर्विस ऐसा कोई वाकया पेश आया हो जब आपने कहा कि मैंने ये डिपार्टमेंट क्यों ज्वाइन किया, मैं डॉक्टर ही बन जाती? हाँ, ये पेन वाला एलिमेंट जब मैं कभी कभी देखती हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं एज ए डॉक्टर भी इसी तरह ही हूँ। जैसे मुझे एक मरीज को देख के मुझे अभी भी याद है, हाउस जॉब के दौरान हमें असाइनमेंट्स मिलती थी कि आपने, और फाइनल ईयर में आपको असाइनमेंट्स देते हैं कि केसेस मिल जाते हैं पेशेंट्स के, कि आपने ये केस स्टडी है आपकी, तो उसको भी इतना डीप स्टडी करके उसकी पूरी एक एनालिसिस करना और उसका डायग्नोसिस बनाना, मैं उसमें भी उसी तरह ही डीप जाती थी, और उसकी पेन लेना, और दिन में 2-2 दफा वार्ड्स के राउंड्स लेना। तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ मेरे प्रोफेशन एक जैसे ही हैं, क्योंकि दोनों में मेरी नेचर उसी तरह इन्वॉल्व होने की है। लेकिन एज फीमेल आप ये जरूर देखें कि प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी, इवन पहले तो सोसाइटी को भी शायद लगता होगा कि ये पुलिसिंग कैसे कर सकती हैं खवातीन, लगता होगा। तो इसी तरह ये एक चैलेंजिंग जॉब है, चैलेंजिंग असाइनमेंट है, और इसमें ये अमूमी जो कि समझा जाता है कि फीमेल्स के नहीं कर पाएंगी, एक हर आने वाली फीमेल, अब तो चूंकि और आती जा रही हैं, हम भी कुछ एग्जांपल सेट करते जा रहे हैं आने वालों के लिए, तो ये चीज बेहतर हो रही है पहले से। चैलेंजिंग तो है, देखिए मैं ये कहूँगी चैलेंजेस नहीं है, ऑफ कोर्स हर एक आने वाला नया दिन एक चैलेंज है। सिविल सर्विस एकेडमी में जो आज के बच्चे हैं वो आपको बड़ा लाइक करते हैं। मेरा बेटा है सीएसएस कर रहा है, वो पुलिस फोर्स पे आने का ख्वाहिशमंद है, तो आप उन लोगों को क्या मशवरा देंगी, क्या कहेंगी कि पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के बाद किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुड लक है उनके लिए जो ये तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की। पुलिस सर्विस को ना आप
तब तक नहीं कर सकते जब तक आपका ये पैशन ना हो। आप इसको मजबूरी की हालत में कर ही नहीं सकते। क्राइम फाइटिंग जो है ये अगर आपके अंदर ये पैशन है तो जरूर ज्वाइन करें। अगर वो डॉक्टर अनोश मसूद चौधरी के वो फैन हो तो फिर उनमें मोहब्बत कैसी है पंजाब पुलिस? इसका मतलब है फिर इसका वो काम पसंद कर रहे हैं, ये वाला काम, तो दैट मीन्स कि उनकी इंक्लिनेशन है। क्योंकि अगर मेरा काम उनको इंस्पायर कर रहा है तो दैट मीन्स कि उनका इंटरेस्ट और पैशन है इस काम के अंदर। तो आई थिंक अगर वो इंस्पायर हो रहे हैं मेरे काम से तो डेफिनेटली दैट मीन्स कि उनको ये काम भी अच्छा लग रहा है, इसके अंदर इंटरेस्ट भी है और दिलचस्पी भी है। उनका कहना है कि जब डॉक्टर अनोश जो है वो किसी केस में लगती हैं, पकड़ती हैं, तो उनका ह्यूमन टच होता है, वो ऐसे लगता है कि जैसे इनके पास इसके अलावा कोई काम नहीं। ये बिल्कुल ठीक बात कही आपने। मैं इतना इन्वॉल्व हो जाती हूँ कि मुझे वुड यू बिलीव खाना पीना मेरे कोई पता नहीं होता, टाइम क्या हो रहा है, कितने बजे क्या खाना है। कभी कभी मुझे कोई मुलाजिम आके पूछ ले कि आपने सुबह से कुछ खाया नहीं, तो मुझे याद आ जाता है कि अच्छा मैंने खाना नहीं खाया, और मुझे वाकई भूख नहीं लग रही होती। और इसीलिए आप कमजोर और बस ये काम की टेंशन। उन्होंने आपकी कटिंग लगा के ना अखबारात की, आपकी वो चीजें डिस्कस करते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है जान के कि अगर आने वाली जो मजीद आने वाले नौजवान हैं वो इतना इंस्पायर्ड है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं मैं कुछ अच्छा और सही कर रही हूँ। ये और भी एक्नॉलेजमेंट है मेरे काम की, क्योंकि मुझे अगर मेरा काम किसी को इंस्पायर करेगा तो इससे बड़ी कोई और दलील नहीं हो सकती मेरे काम की। देखिए ये बड़ी प्रोफेशनल फोर्स है और ये बिल्कुल समझ जाते हैं कि कौन ऑफिसर प्रोफेशनल है और प्रोफेशनल काम को पसंद करता है। और मेरा देखें एक फोर्स है, मेरी अपनी फोर्स है, मैं इनको भी बहुत ओन करती हूँ और मैंने आज तक किसी को बिला वजह सजाएं नहीं दी हैं। लेकिन गलत काम बार बार कहने के बावजूद अगर कोई नहीं छोड़ेगा तो उसको मैंने फिर सजाएं भी दी हैं और उसको माफ़ी भी नहीं होती। तो ये वेल बैलेंस्ड है, सबको ये पता है कि गलत काम ऐसा जो मना किया गया है वो करेंगे तो सजा मिलेगी, बिला वजह ना मेरी आदत है। बल्कि मैं अपनी फोर्स को बहुत ओन करती हूँ। जो अच्छा काम करते हैं वो काबिल तारीफ़ हैं और उनको मोटिवेट करते हैं, और जो लोग जिनको इस्लाह की ज़रूरत है कोशिश करते हैं कि उनकी इस्लाह की जाए। फॉर एग्जांपल हर्ट का केस है या 324 का केस है, अब उसमें अगर किसी एक ने कोई एक मुलजिम या मुजरिम है उसके अंदर कल्प्रिट है, उसके साथ 6-7 लोगों को मुद्दई नामजद कर देता है, तो कुछ उस वजह से हमें एक रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है, कुछ सामने तफ्तीश करना कहते हैं, तो हम रेक्टिफाई करते हैं, देखते हैं उसका पूरा रोल देखते हैं। देखिए जितना मुद्दई का हक है उतना मुलजिम है, वो भी तो उसी तरह इंसान है। हमने तो इंसाफ के तराजू को देखना है दोनों तरफ, किसी एक तरफ तो टिल्ट नहीं करना। तो दोनों को इंसाफ प्रोवाइड करने के लिए उसका हम रोल पूरा देखते हैं कि जिन पर इल्ज़ाम लगाए क्या वो जस्टिफाई है, वो क्या साबित हो रहा है। अगर कोई ऐसा नामजद हो भी जाए तो उसको तफ्तीश का हिस्सा बना के, और अगर उसका कसूर नहीं है तो बिल्कुल उसको बरी कर दिया जाता है। आपको गुस्सा क्यों, कब और किस बात पर आता है? गुस्सा अगर मैं आपको ये कहूँ किसी एक चीज का नाम लूँ तो वो झूठ पे। दो चार करवा दे। झूठ बर्दाश्त नहीं होता, बाकी बहुत सारी चीजें मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ। मैं तो अक्सर ये कहती हूँ कि अगर कोई तफ्तीशी भी गलत काम करके आ जाता तो मैं कहती हूँ अपनी गलती मान लो, या मुझे ये सही बात जो मुझे नजर आ रही है मुझसे गलत बयानी मत करो। तो वो झूठ जो है ना वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, बिकॉज मैंने अपने घर में सिर्फ एक चीज सीखी है, वो यही था, क्योंकि हर बुराई की जड़ झूठ से शुरू होती है। तो प्रॉब्ली शायद एक आदत है कि झूठ बोलने की भी आदत नहीं है और झूठ बर्दाश्त भी नहीं होता। ये एक जो सबसे बड़ा रीज़न है कि मुझे गुस्सा आए कभी, वो यही है। अदरवाइज मैं इतना टेम्परमेंट नहीं यूज़ करती कभी भी। देखिए पब्लिक के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि पुलिस उनके लिए 24 घंटे मौजूद है और हम उनको हर तरह की सेफ्टी और प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट तो देखिए कहीं पे भी हो सकता है वो एक, लेकिन अपने आप को बिला वजह खौफ में मुब्तला मत रखें, एहतियाती तदाबीर ज़रूर अडॉप्ट करें और वो किसी भी इंसान को करनी भी चाहिए। बाहर निकलें कोई ऐसी चीज़ें या बहुत पैसे लेके ना निकलें, और अगर बैंक से निकल रहे हैं उस चीज़ों का ख्याल करें, इर्द गिर्द नज़र रखें। अपने हमसायों में इर्द गिर्द पहले एक नेबरहुड वॉच का बहुत सिस्टम होता था, अब वो और कम होता जा रहा है बिकॉज लोग एक दूसरे से अलूफ होते जा रहे हैं। तो इन चीज़ों पर नज़र रखें और एक अपने आप को एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में फील करें। लाहौर पुलिस हमेशा उनके साथ है, खुदा ना खास्ता अगर उनके साथ कोई भी ऐसा इशू होता है, वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर देम एंड दे कैन ऑलवेज कम टू अस। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। ये हमारे साथ मौजूद थी दबंग पुलिस ऑफिसर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनोश मसूद चौधरी साहब। इनकी आपने बातें सुनी, आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।